तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी। कमाल, मैं वादा करती हूँ आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम मेरी बेटियों का पीछे छोड़ दो। समझ तो गई हो ना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, हम यहाँ से घर जाएंगे, समझी? और ऐसा बिहेव करोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बेटियों को गिरफ्तार तो नहीं करवाओगे ना? हरगिज नहीं। तो फिर कल ही शादी होगी, ताकि कोई और हादसा देखने की नौबत नहीं है। क्या मतलब कल? ये तुम क्या कह रहे हो कमाल? नाराज हो ना? तैयारी का मौका नहीं दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कल हम दोनों एक हो जाएंगे हानिया। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। हाँ, पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। आखिर और क्या चाहते हो तुम मुझसे? कितना बर्बाद करोगे मुझे? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? हानिया, मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। सिर्फ एक बार वो जगह पुलिस को दिखानी होगी जहाँ यासिर की लाश दफन है। उसके बाद तुम्हारी बेटियां जेल में हो। नहीं, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि मजबूर मत करो मुझे। कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझे? मैं आखिर अपनी बेटियों के अंकल से कैसे शादी कर सकती हूँ? किस मुंह से उनका सामना करूंगी? कभी माफ नहीं करेंगी वो मुझे, और उनके साथ साथ मुझे भी खुद से नफरत हो जाएगी। ये ठीक नहीं है कमाल। वो क्या सोचेंगे कि उनकी माँ किस किस्म की औरत है? तो क्या फर्क पड़ता है? कोई हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, क्या करना है उससे। तुम शादी करोगी। क्या है तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस अपनी बेटियों को बचाने के लिए? अब तुम्हारे हाथ में है अपनी बेटियों की आजादी का फैसला। सिनान प्लीज कुछ तो बोलो, गिरफ्तार करवा दोगे क्या हमें? सिनान, कल तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी सादिया। समंदर की तरफ भाग रही थी, संभालना मुश्किल हो गया था। बस भी करो कैनान, मैं अपने कल के रवैये से पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैंने भी तो कल सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरा बस चले तो यहां भी सबके सामने इकरार कर लूं। सनम की कॉल आ रही है। अभी रहने दो प्लीज। शायद उसे कोई जरूरी बात करनी हो मुझसे। अच्छा तुम बात करो, मैं बिल पे करके आता हूँ। हाँ कहो सनम। तुम कहाँ हो सादिया? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया सनम, तुम रो क्यों रही हो? सादिया, कल सिनान ने हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या सनम, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी बातें सुनी उसने? क्या ये सारी बातें पुलिस को बता देगा जाके? सनम बताओ ना, क्या कहा? कुछ नहीं पता मुझे, मैं उससे पूछती रही लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर चला गया। सादिया तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आई। कैनान, मुझे अभी जाना होगा। मैं फ्री होके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ओके? एक मिनट रुको, क्या हो गया तुम्हें अचानक? सब ठीक तो है ना सादिया? नहीं तो सनम, उससे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बात फोन पे नहीं हो सकती, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मसला हो तो बताना मुझे। ठीक है। इस बात की आदत डाल लो कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी, और तुमने कभी भी भागने की कोशिश की अगर, तो ये बात याद रख लेना कि उसके अगले ही लम्हे पुलिस से तुम्हारी बेटियों को कोई नहीं बचा सकेगा। हानिया, हानिया, आ गई समझ?
पागल हो गया था, जैसे हम तीनों को मार देगा। हम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे। मेरा यकीन करो, अनजाने में हो गया ये। हमने खुद को बचाने में उसको मार दिया। लाश दफना दी तुम? हाँ, दफना दी। और कार का क्या किया? गाड़ी को तो हमने समुंदर में फेंक दिया था, पहाड़ से। क्या तुम बताओगे पुलिस को? मेरी तो समझ से बाहर है। क्या जरूरत थी उस वक्त ऐसी बातें करने की? अजरा, कल रात मैं भी साथिया को यही समझा रही थी। मैं तो खुद इस वक्त बहुत परेशान हूँ। साथिया उस वक्त होश में नहीं थी और मुझे सिनान नहीं नजर आया। तुम कोई बच्ची नहीं हो सना, और पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे डिस्कशंस कौन करता है? बताओ अब क्या करेंगे? साथिया आ रही है, आराम से बात करना। आराम से बात करूं? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके सिनान हैं? कहाँ है? मुझे उससे इसी वक्त बात करनी है। क्या कर लोगी बात करके? सनम की बात हो चुकी है उससे, और उसने बता दिया है कि वो एक हादसा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या करेंगे हम? ये तो तब सोचना चाहिए था जब चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी तुम। पागल हो गई थी उस वक्त में। तुमसे ऐसी हरकत करने की उम्मीद नहीं थी मुझे। अजरा, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। इत्मीनान से सोचना होगा। जैसे तुम कहो, ठीक है। हो सकता है कि वो सिनान इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो और पुलिस को सब कुछ बता रहा हो, मगर रिलैक्स रहो, इतना बड़ा मसला थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। कैसे कह सकती उतने यकीन से? पुलिस आ गई है। आकिफ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ही समझ लो बेटा, यासिर मलिक के बारे में मालूमात मिली है हमें। मिस्टर यासिर का पता चल गया क्या? नहीं, पता तो नहीं चला अभी तक। अच्छा, तो फिर बताइए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है आपको? किसी ने हमें उसकी कार की लोकेशन बताई। यासिर मलिक की गाड़ी को रोजगारियल पहाड़ी के पास के समंदर से निकाला गया है। किसी ने उन्हें मार दिया होगा और मारकर समंदर में फेंक दिया। क्या किया है तुमने? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो शायद यासिर मलिक की गाड़ी मिल गई है, उसी के बारे में बताने आए होंगे। आकिफ अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है? नहीं बेटा, एक आदमी ने कॉल की और वो भी पीसीयू के नंबर से। उसने हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कार की लोकेशन बताई। हमने बहुत पूछा लेकिन उसने उसी वक्त कॉल काट दी। तो मतलब आपको नहीं पता कि वहां गाड़ी किसने फेंकी? मेरा मतलब हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो। क्या पता गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर समंदर में जा गिरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है यासिर मलिक ने अपने कर्जों से तंग आकर खुदकुशी कर ली हो।
सनम, तुमने ही तो बताया था ना कि उस पर बहुत कर्ज चढ़ चुका है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बेफिक्र रहें। मेरी बस एक बार उससे बात हो जाए जिसके यासिर ने पैसे देने हैं। मतलब सुना है उसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे यासिर से। कोई भी हो सकता है आकिफ अंकल, जिसने उन्हें मारकर समंदर में फेंक दिया होगा। आप सही इन्वेस्टिगेशन करें, पता चल जाएगा। जी सर, जैसा आप कहें। हानिया, क्या हो रहा है यहाँ? क्या चाहते हैं आप लोग मेरी बेटियों से? हानिया आंटी, इन लोगों को यासिर की कार मिली थी, उसी के बारे में पूछने आए हैं। सब ठीक तो है हानिया मैडम? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? नहीं, बस अचानक घर में पुलिस को देखा तो परेशान हो गई। ठीक हूँ मैं। समझ गया। सनम बेटा, क्या यासिर मलिक ने दोबारा कोई राब्ता किया है तुमसे? नहीं आकिफ अंकल, आखिरी दफा आपके सामने ही मैसेज आया था बस। ठीक है, तब तो हम उसके मोबाइल को ट्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन हम फिर भी फॉलो कर रहे हैं। जल्दी कोई सबूत मिल जाएगा और फिर सब क्लियर हो जाएगा। चलो चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आकिफ अंकल। आकिफ अंकल, मुझे पूरा यकीन है उनका कत्ल हुआ है। रफीक, खुदा के लिए बस कर दो। उसका कत्ल हुआ है या वो जिंदा है तुम्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा काम करने दो। सनम काफी परेशान लग रही है, मैं उसे जाके देखती हूँ। सना, तबीयत ठीक है ना? ठीक हो? हेलो हाशिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ केनान, तुम कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। एक काम था मुझे आपसे। वो मनोवा के गांव में कोई अच्छी जमीन है क्या आपकी नजर में? जमीनें तो बहुत है, लेकिन कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप ये मत सोचें, बस जमीन ढूंढें, आगे मेरा काम है। बस बेहतरीन व्यू होना चाहिए उस लोकेशन का। एक जगह है मेरी नजर में और उसके मालिक को भी जानता हूँ। ठीक है, आप उससे बात करें, मैं जाकर देख लूंगा। देख लो, बता दी होगी सिनान ने पुलिस को सच्चाई। हाँ, शायद ऐसा ही है। बेशक वो उससे नफरत करता था, लेकिन था तो वो उसका बाप ही। लेकिन उसने पुलिस को सब कुछ नहीं बताया। हाँ, मानती हूँ कि उसने कार के बारे में बता दिया होगा, लेकिन इसके अलावा उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्यों? शायद वो चाहता होगा कि पुलिस खुद हम तक पहुंच जाए। नहीं, सादिया सही कह रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैं खुद जाती हूँ सिनान के पास और उससे पूछती हूँ कि वो क्या चाहता है। ठीक है? हाँ, मगर पहले हमें इस मोबाइल से जान छुड़ानी है। रफीक, अम्मी, जी हानिया मैडम। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? क्यों ना हम यासिर के इस फोन से दोबारा तुम्हें मैसेज करें। तुमने सुना नहीं आकिफ अंकल ने क्या कहा था? जैसे ही इसे ऑन करेंगे पुलिस को पता चल जाएगा। इधर दो फोन मुझे, चलो आओ। वो सना मैडम परेशान लग रही थी ना, तो सोचा पूछ लूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं रफीक, बहुत शुक्रिया। जाकर काम करो। तुम लोग ठीक हो ना? जी जी, हम ठीक हैं। मैं बस थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन इन दोनों से बातें करके ठीक हो गई। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, मैं सनान से बात करने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग किसी से भी कोई बात नहीं करना। ये तो तुम डॉक्टर सादिया से कहो, जिन्हें मुंह बंद रखना नहीं आता। अच्छा, जरा मुझे उसका फोन दो।
तुमने ही उसे बताया ना कमाल को कि मैं और मेरी बेटियां यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, मैंने ही बताया था। वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं मिस्टर कमाल के लिए काम करती हूँ और उन्हीं के कहने पर चलूंगी। यानी कमाल ने तुम्हें जासूसी के लिए इस घर में भेजा है? शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी तुम्हें। अजरा, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। तुम प्लीज मुझसे और मत लड़ो। माफ करना, मैंने तुमसे बदतमीजी की। मैं तुम पर ऐसे चला रही हूं जैसे सारा कसूर तुम्हारा हो और मैंने खुद कुछ किया ही नहीं। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सच तो यह है कि उसकी कातिल मैं हूं। नहीं, तुमने किसी का कत्ल नहीं किया। तुम मुझे सिर्फ बचाना चाहती थी और कुछ नहीं। मगर उसके सर पर मैंने वार किया था और उसी से मरा था वो। मैं खुद पर इल्जाम ले लूंगी कि उसका कत्ल मैंने किया और फिर कोई तुम्हें और सनम को कुछ भी नहीं कह सकेगा। तुम पागल हो गई हो क्या अजरा? तुमने कुछ नहीं किया है तो ये फजूल बातें करना बंद करो। मेरी अब हिम्मत खत्म हो चुकी है, समझ आई तुम्हें? इसके बाद केस क्लोज हो जाएगा, फिर तुम दोनों सुकून की जिंदगी गुजार लेना। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही करते हैं। गिरफ्तारी देनी है ना तो सामान भी पैक कर लो। हाँ, टी शर्ट, स्वेटर, क्योंकि पता नहीं ना कि हमें वहाँ कितना अरसा रहना पड़े, तो क्यों ना पहले ही पूरी तैयारी कर ली जाए। ठीक है ना? तुम बता दो तुम्हारा सामान कहाँ रखा है, मैं भी पैक कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हारी टी शर्ट मिल गई मुझे। सॉक्स कहाँ रखती हो? सॉक्स भी तो ले जाने जरूरी है ना, क्या पता तुम्हें ठंड लग जाए वहाँ पे। सादिया, सिर्फ मैं जेल जाऊंगी, तुम नहीं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे अजरा। तुम कहीं नहीं जाओगी और अगर तुम गई तो मैं और सनम भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, समझी तुम? ये जुर्म सिर्फ तुमने नहीं किया, हम साथ थे तुम्हारे। समझ गई तुम? अजरा, तुम्हें मेरी बात समझ आई? ठीक है, कहीं नहीं जा रही मैं। ये सब मैं समेट लेती हूँ। सिनान, तुमने बता दिया ना पुलिस को? क्या? पुलिस को यासिर की गाड़ी समुद्र से मिली है। किसी ने खबर दी है उन्हें। हाँ, जानता हूं मैं। मुझे भी कॉल आई थी पुलिस की। एक मिनट। तुम्हें लगता है कि मैंने बताया है पुलिस? तुमने नहीं बताया तो और किसने बताया है? तुम्हारे अलावा और कौन जानता था कि समुद्र में गिरी थी उसकी गाड़ी? इतनी जल्दी थी तुम्हें पुलिस को खबर देने की? हाँ, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या खेल खेलना चाहते हो तुम हमारे साथ? अभी जाओ उनके पास और बता दो आकिफ अंकल को कि हमने कत्ल किया है उनका। खत्म करो ये सब। हाँ, ये यासिर का फोन है, सबूत के तौर पर काम आएगा तुम्हारे। लो पकड़ो इसे। ये फोन अब तक क्या कर रहा है तुम्हारे पास? बहुत पहले जांच उड़ा लेनी चाहिए थी तुम्हें इस फोन से। एक मिनट, मैं समझी नहीं, क्या कहा? वही कहा जो तुमने सुना है सनम। मैंने नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में और चाह कर भी नहीं बता सकता मैं। समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सनम।
क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझे? ठीक है जमाल, अभी एक रास्ता और बाकी है। हेलो लैला, ठीक हूँ। मुझे तुमसे फौरन मिलना है। हाँ, कुछ अर्जेंट है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ उस तरफ। तुमने आज सच में मुझे बहुत डरा दिया था। कुछ देर को लगा मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाऊंगी। प्लीज इस तरह की बात अब कभी मत सोचना। क्या करती? मुझे लगा मेरे इस फैसले से शायद तुम दोनों बच सको। मैं अब कभी तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहती अजरा। ठीक है, नहीं कहूंगी। ये सनम कहाँ रह गई है अब तक? कॉल करके पूछूं क्या? लो आ गई वो। परेशान तो नहीं लग रही। तसल्ली रखो, सिनान ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कोई और भी है जो ये सब जानता है? हाँ, कौन हो सकता है वो? मैं भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है कि सिनान सच कह रहा है तुमसे? मतलब हो सकता है वो कोई खेल खेल रहा हो हमारे साथ। नहीं, वो सच कह रहा है, मुझे यकीन है। हमें सिनान से डरने की जरूरत नहीं है। और तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें? क्योंकि वो भी अपने बाप से मेरी ही तरह नफरत करता था। तो और कौन जानता है इस बारे में, जिसने सिर्फ यासिर की कार का बताया और हमारे बारे में नहीं? कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना? बात तो ठीक है इसकी। मतलब ये उसका पहला सिग्नल होगा। हो सकता है वो आगे चल के हमसे पैसे मांगे। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर कैसा सस्पेंस है ये? जो भी है वो आखिर कह क्यों नहीं देता कि क्या चाहता है? कुछ भी हो सकता है, वो जल्द सामने आएगा। वरना कोई क्यों सिर्फ गाड़ी का बताता और हमारे बारे में किसी तरह की मालूमात नहीं दी। एक दफा पता चल जाए कि कौन हमारा राज जानता है, वो जो चाहेगा हम उसे देकर अपनी जान छुड़वा लेंगे। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे हम। हाँ। साथिया, तुम अब बैठ जाओ। शायद उसने हमें देखा ना हो। क्या मतलब? इतना अंधेरा था उस जगह। कोई अंधेरे में तीर चला रहा है कि हम खुद सरेंडर कर दें, वरना अभी तक कॉल आ चुकी होती, कोई ब्लैकमेल कर रहा होता हमें। शायद उसने सिर्फ गाड़ी ही देखी हो, हमें ना देख पाया हो। ओफ यार सादिया, क्या हो गया तुम्हें? देखा था या नहीं देखा था, बस कुछ देर के लिए छोड़ दो इन बातों को। अगर यही सब कुछ सोचते रहे तो अपने हवास काबू में कैसे रख पाएंगे हम? चाहे जो भी हो, मैं अब अकेली नहीं हूं, इतना जानती हूं। क्योंकि मेरी बहनें हैं मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा। दोबारा कब आओगी फिर? अगले हफ्ते या फिर अगले महीने। आती रहा करो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बहुत। माहिर, तुम भी कभी चक्कर लगा लिया करो। जरूर आऊंगा, जरूर। बस अपनी स्टडीज पर ध्यान दो तुम। ठीक है। अपना ख्याल रखना।
माहिर तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बड़ी हंसकर बातें हो रही थी इस लड़की से। पूछती हूँ जाकर इससे। रुको जरा तुम। क्या हो रहा है माहिर? अरे अजरा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम सुनाओ मिस्टर माहिर, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। मिस्टर माहिर, सब ठीक तो है? ऐसा लग रहा है जैसे पहली दफा मिल रही हो मुझसे। हाँ, सब ठीक है। बस मुझे पता नहीं था यहाँ ये सब भी चलता है। मतलब लड़कियों का आना जाना, खूब गपशप होती है। हाँ, दरअसल बात यह है कि काफी मशहूर हूं मैं यहाँ। जाहिर है मुझ जैसे हैंडसम कम ही होते हैं, कोई आम बात थोड़ी है। वो लड़की कस्टमर थी? नहीं नहीं, कस्टमर तो नहीं थी। तो फिर कौन थी? उसका और मेरा एक दूसरे से काफी करीबी रिश्ता है। किस किस किस्म का रिश्ता? माहिर, जेलस हो रही हो क्या तुम मुझसे? जेलस? मैं क्यों जेलस होने लगी? हाँ, और हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मुझे जेलस होने का हक हो। तो ये बात है। मतलब आखिर होता कौन हूं मैं जो तुम जेलस होगी? लेकिन मुझे जो लगा वो बिल्कुल ठीक लगा कि तुम जेलस हो रही हो। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। जाहिर है हम दोनों साथ हैं तो इतना तो कर ही सकता हूं। समझी नहीं मैं। क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहे हो? बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम। हाँ, और वो लड़की जो तुमने देखी उसका नाम गुलशन है। इत्तेफाक से यहाँ आई हुई थी तो इसलिए मिलने आई मुझसे। गुलशन जो तुम्हारी कजन थी। तो जब मैं पूछ रही थी तुमसे तब क्यों नहीं बताया? बस तुम्हें थोड़ा तंग करने का दिल चाह रहा था। गुलशन इस्तांबुल में पढ़ती है, यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। काफी अरसे बाद मिले हम, तो बस वही सलाम दुआ। ठीक है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस वैसे ही। वैसे मैं अब से ऑफिशियली किसी और लड़की से तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हरगिज नहीं मिल सकता। हाँ, ठीक है, मैं आता हूं, तुम वहीं रुको। हानिया, मैं करती हूँ कुछ न कुछ, तुम परेशान ना हो। लेकिन वक्त लगेगा शिप के आने में। मैं यहाँ शिप के बारे में बात करने नहीं आई। मुझे आपसे किसी और चीज की जरूरत है। क्या? मुझे आपसे एक गन चाहिए लैला। क्या करोगी तुम गन का? एक आदमी है जिसने मेरी बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया। कौन है वो? मेरा मतलब अगर मेरे आदमी उसे डरा दे तो वो पीछे हट जाएगा, डर जाएगा वो। नहीं, वो आदमी ऐसा नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे या मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। देखो हानिया, ये आम बात नहीं है गन मांग रही हो तुम मुझसे, जिसे एक बार चलाने से पछतावा होता है। बहुत खतरनाक है ये। जानती हूँ मैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हिफाजत न कर सकी तो ज्यादा पछतावा होगा। मैं एहतियातन रखना चाहती हूँ अपने पास, क्योंकि सवाल उनकी जिंदगी का है। उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी लैला। प्लीज तुम मेरी बेटियों का सोचो। ठीक है हानिया, मैं इंतजाम करती हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यासिर भाग गया है या मर गया है। अम्मी भला मैं कैसे जानती हूँ? कि मैं बस वही जानती हूँ जो आप जानती हैं। अब उसे समुंदर में ढूंढेंगे, और कहाँ हो सकता है वो? अगर उसकी गाड़ी समुंदर से मिली है तो फिर कुछ भी हो सकता है अम्मी। वो मर भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सनम बेटा,
तुमने पुलिस से कुछ छुपाया तो नहीं? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ भी? मुझे क्या पता। दोबारा उसने कॉल की? नहीं, कोई कॉल नहीं आई मुझे। देखो बेटा, अगर कुछ भी जानती हो तो आकिफ अंकल को सब कुछ बता दो। अच्छा ठीक है अम्मी, आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं मैंने, अब मुझे जाना है। खुदा हाफिज। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब तो दो मेरी बात का। चलता हूँ अब, खुदा हाफिज। सनम, तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कब किया है इग्नोर? सनम झूठ मत बोलो, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने अब तक? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है सिन्हा। गाड़ी तो मिल चुकी है, जल्द ही तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे। रफीक, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? अपने बाप को कत्ल करते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? सिनान, सिनान, क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा? सिनान, छोड़ो। कातिल हो तुम, और यही सच है। सिनान, तभी तो सच नहीं सुन सकते तुम, क्योंकि कातिल हो तुम। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रफीक खामोश। इनफ। जब पुलिस ने इसे छोड़ दिया है तो तुम होते कौन हो इस पर इल्जाम लगाने वाले? हाँ, अपनी हद में रहोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जाओ अब यहाँ से, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर सादिया से मिलना है, क्या वो इस वक्त फ्री हैं? 1 मिनट रुकें। क्या नाम है आपका? कैनान नाम है मेरा। डॉक्टर सादिया, मिस्टर कैनान आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ वेट कीजिए, वो अभी आती हैं। शुक्रिया आपका। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र हो रही थी, सुबह तुम अचानक क्यों उठकर चली गई, तो इसलिए सोचा पूछ लूं सब ठीक तो है ना? अरे वो कोई बात नहीं, घर में थोड़ी अर्जेंसी हो गई थी इसलिए जाना पड़ा मुझे। मान लेता हूँ तुम कह रही हो तो। मुझे तुमसे कुछ पूछना था सादिया, मेरे साथ कहीं चल सकती हो अभी? अभी इस वक्त? हाँ। अभी कैसे जा सकती हूँ? आज मैं वैसे ही बहुत लेट आई हूँ और काफी सारे पेशेंट्स हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कितने बजे है? 4 बजे। ओहो, तब तक तो तुम वापस भी आ जाओगी। चलो, मना मत करो। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हमें फौरन वापस आना होगा, ठीक है? ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कैसी है? खूबसूरत जगह है ना? इससे अच्छा नज़ारा इस इलाके में और कहीं नहीं मिलेगा। ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत है। और अगर हर सुबह तुम्हें ये नज़ारा देखने को मिले तो? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? तुम्हें ये बताने के लिए, खरीद चुका ये जगह हमारे लिए।
यानी यहां मैं घर बनाना चाहता हूं जिसमें हम दोनों रहेंगे। इस जगह हमारी छोटी सी फैमिली का आशियाना होगा। कैनान, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि ये बुरी बात है? लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन्स है कि इस तरह का ख्वाब अभी मैं नहीं देखना चाहती। हम एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या हैं? आखिर कितना जानते हो तुम मुझे? क्या पता मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे राज हों जिन्हें जानने के बाद तुम मुझे कबूल ही ना कर पाओ। ऐसा भी क्या है? नहीं, मेरा मतलब हर इंसान में अच्छी बुरी क्वालिटीज होती हैं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, और फिर तुम मुझे एक्सेप्ट ही ना कर पाओ। जानते नहीं हो ना अभी। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या बुराइयां हैं तुम्हारे अंदर? जैसे कि तुम खराटे बहुत लेती हो, या फिर तुम्हें मेरी गुस्सा करने वाली आदत नहीं पसंद, जो मैं समझ सकता हूं। और हो सकता है तुम्हें मेरा आपे से बाहर होना एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये आदत खत्म करने की। वैसे भी मैंने गुस्सा करना कम कर दिया है। नहीं, मेरी बात का वो मतलब नहीं था कैनान। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहां पर हूं कब तक। क्या मतलब? कहीं जा रही हो तुम? नहीं नहीं, मतलब कल किसने देखा है? यही जिंदगी है। हम ये भी नहीं जानते कि अगले 5 सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। कहना, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, समझ सकता हूं मैं। शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे। मैंने तुम्हें इतनी जल्दी इम्तिहान में डाल दिया, समझ सकता हूं मैं। भूल जाओ सब कुछ, ठीक है ना? समझो ये बात हुई ही नहीं, ठीक है ना? आई प्रॉमिस मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खो नहीं सकता मैं। वही कहा जो तुमने सुना है सनम। मैंने नहीं बताया पुलिस को तुम्हारे बारे में, और चाह कर भी नहीं बता सकता मैं। समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है सनम। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं?
केनान, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि ये बुरी बात है? लेकिन अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। मतलब मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतनी कंफ्यूजन्स हैं कि इस तरह का ख्वाब अभी मैं नहीं देखना चाहती। अम्मी, आपने इतना कुछ बना लिया। वैसे सब बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? सना, इसमें सेलिब्रेशन की क्या बात है? अम्मी का दिल चाह रहा था तो उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया। खाना एंजॉय करो अपना। हाँ बिल्कुल, किसी एक दिन तो हम सुकून से खाना खा ही सकते हैं ना सना? अगर ऐसा है तो चली जाती हूँ। यहाँ बैठने से मेरे तुम लोगों का सुकून बर्बाद हो रहा है। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती। बिल्कुल माँ है मेरी आप, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि आपने पैदा किया है तो इज्जत भी करूंगी मैं। आपने मेरे लिए खाना बनाया उसका शुक्रिया, मगर सब कुछ याद है मुझे। ठीक है, मत भूलो। लेकिन क्या हम लोग एक बार आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? बस भी करो बेटा, कम से कम एक शाम तो सुकून से गुजार लो। तुम तीनों को इस तरह साथ बैठा देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। बहुत खुशनसीब हो तुम तीनों कि एक दूसरे का साथ मैसर है तुम्हें। मेरी कोई बहन नहीं थी, अगर होती तो आज हर मंजर मुख्तलिफ होता। कम से कम जब मैं जेल में थी तो तुम्हें उसके पास छोड़ देती। तुम तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग या फिर दूर होने का सोचना भी मत। बहन भाई एक दूसरे की ताकत होते हैं। वादा करो तुम लोग मुझसे कि कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगे, हमेशा दोस्त बनकर रहोगे। वादा करो। वादा करते हैं, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। आप परेशान नहीं हो। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। ठीक है, कुछ तसल्ली हुई मुझे सुनकर। अब परेशानी नहीं होगी मुझे। क्या दोबारा छोड़कर चली जाएंगी आप? हरगिज नहीं, लेकिन इस दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। दुरुस्त कहा, कल क्या हो जाए किसी को क्या खबर। खुदा के लिए बस भी करते हैं आप सब। एक रात बगैर रोए धोए खाना खा सकते हैं क्या हम? ठीक कह रही हो बेटा। चलो अब खाना खाना शुरू करते हैं। सना, ये पकड़ाना मुझे। ये तो मुझे बहुत पसंद है। चीज डाली है ना इसमें? थैंक यू। ये लो, ट्राई करो तुम। ये भी खाओ। ये भी ले लेती हूँ। सनम, तुमने ये चखा? ये क्या है? कैसे हो सिनान? ठीक हो, और तुम? परेशान लग रहे हो। बस यही समझ लो। मुझे तो इन लड़कियों की समझ नहीं आती, अकल ही काम नहीं करती, अल्फाज खत्म हो जाते हैं मेरे। अगर तुम इस सब की वजह से परेशान हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे भी इनकी समझ नहीं। यार, मैं मोहब्बत करता हूँ सादिया से। उसकी आंखों में आंखें डाल कर इकरार किया मैंने। मैं कभी भी ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या मसला है? हाँ, तुम्हें भी बता देता हूँ कि क्या मसला है। मैंने जाकर जमीन खरीदी, फिर सादिया को लेकर गया और बताया कि ये जमीन हमारी है, यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा हमेशा रहने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा? अगर हम दोनों जुदा हो गए तो क्या होगा? क्या पता मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं ही नहीं। हद है।
मतलब क्या कहूं अब मैं इस बात पर? क्यों जुदा होंगे हम एक दूसरे से जब एक दूसरे से प्यार करते हैं? हो सकता है कुछ ऐसा हो जो तुम नहीं जानते। आखिर क्या हो सकता है? कुछ है तो उसे बताना चाहिए मुझे। शायद कुछ ऐसा हो जिसका हल तुम्हारे पास भी ना हो। सिनान, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा हूं तुमसे। और तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब? खामोश हो। तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक हूं मैं, मुझे क्या होना है? तो चलो अब मैं सबके लिए बेहतरीन सी कॉफी बना के लेकर आती हूँ। रुको, मीठा भी बाकी है, फ्रिज से निकाल कर लेकर आती हूँ। आप बैठी रहें, हमें चाहिए होगा तो ले लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। आपके फोन पे मैसेज आया है अम्मी। किसका है? मुझे दोस्त को कॉल करनी थी, भूल ही गई मैं। तुम कॉफी बनाकर लाओ, तब तक मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ कहो। भाई, सादुल्ला का पता चल गया। वो अजमेर में शफीक के ठिकाने पर देखा गया है। कल ही यहाँ आया है और उसने शफीक भाई से कहा है कि कुछ दिन यहीं रहेगा। महमद, तुम वहीं रहकर इंतजार करो उसका। मैं जानता हूँ वहां जरूर आएगा वो। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। पता करो वो कहाँ रुका हुआ है और मुझे उसकी हर खबर चाहिए, समझे? समझ गया भाई। बस कुछ वक्त और सादुल्ला, कुछ वक्त और। तुम मुझे खुद बताओगे कि फैक्ट्री में आग किसने लगाई थी? सनम, सादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अभी तक जाग क्यों रही हो तुम? नींद नहीं आ रही थी मुझे, तभी यहाँ की बैठ गई। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? सनम बताओ भी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम नाराज नहीं होगी। सिनान से मिलने गई थी। तुम सिनान से मिलने गई थी? सनम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी मदद करेगा इस सब में? मैं भरोसा करती हूँ उस पर। भरोसा करती हो? तुम जानती हो ना कि वो बेटा है यासिर मलिक का। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब उससे मिलना चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उसने पुलिस को हमारे बारे में नहीं बताया, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि वो पुलिस को कभी नहीं बताएगा। ऐसा नहीं होगा, जानती हूँ मैं। सिनान को मुझसे मोहब्बत हो गई है। ऐसा उसने कहा तुमसे? हाँ। और तुम? ये मत कहना कि तुम भी उससे प्यार करती हो। सनम, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन वो सिनान है, सिनान जिसके बाप को हमने मार डाला है। सनम, तुम ऐसे कैसे उससे प्यार कर सकती हो? हाँ। खुदा हाफिज बेटी, खुदा हाफिज मेरी जान।
अम्मी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं बेटी, चलो तुम सो जाओ। शाबाश। हानिया को पिक कर लिया? जी कमाल सर। ठीक है, फिर जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ हो तुम। अम्मी नहीं उठी अभी तक? वो तो सुबह होते ही कहीं चली गई। अच्छा, कहाँ गई हैं? कुछ बताया उन्होंने? नहीं। एक काम करो, फोन कर लो उन्हें। सही कहा तुमने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे, अम्मी को फोन कर रही हो? हाँ। उनका फोन तो ये रहा। फोन भी घर पर है। आखिर कहाँ जा सकती हैं इतनी सुबह? मुझे परेशानी हो रही है। अरे कहाँ जा सकती हैं? या तो मार्केट गई होंगी या वॉक पे, या फिर साहिल पे चली गई होंगी ताज़ी हवा खाने। हाँ, हो सकता है। आ जाएंगी थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आनिया, खुश आमदीद। थोड़ी नर्वस लग रही? ओह, शादी की वजह से। खुशी का दिन है। अगर चाहो तो जाके तैयार हो जाओ बेडरूम में। सॉरी, बल्कि हमारे बेडरूम में, इसलिए कि हम दोनों का है अब से। वहां उस तरफ। हानिया, ये तुम्हारे लिए। जाओ पहन लो इसे। नीचे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे अभी मिलने आ सकती हो? अच्छा, मैं चलती हूँ। सनम, किसका मैसेज आया है? उसी का जिसका इंतजार है हमें? नहीं नहीं, उसका नहीं है, सिनान का है।
ओके, खुदा हाफिज। जानती थी मैं। ये लीजिए। क्या जानती हो तुम? और ये अचानक उठ के सिनान के पास क्यों गई है? क्या चल रहा है आखिर? मोहब्बत हो गई उन दोनों को। क्या? ये कब हुआ? आहिस्ता बोलो यार। मुझे भी कल रात को ही पता चला है। हाँ, यही होना बाकी था बस। हानिया, खैरियत है ना हानिया? खूबसूरत लग रही हो। मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें पसंद नहीं आया ये। अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं करूंगी, मुझे करना ही होगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझी? चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कोई। अब तुम्हारे हाथ में है अपनी बेटियों की आजादी का फैसला। तुम अपनी बेटियों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक अच्छी मां नहीं। क्या तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए साइड पर गाड़ी रोक सकते हो? खैरियत, क्या हुआ? सांस लेना चाहती हूँ खुली फिजा में, दिल घबरा रहा है मेरा। ओके। जो तुम ढूंढ रही हो वो इधर है। यही ढूंढ रही थी ना?
किसने दी तुम्हें ये? मुझे मारना चाहती हो? हाँ? मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें पसंद नहीं आया ये। अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वापस करो मुझे, वापस करो मुझे। क्या सोचा था? क्या सोचा था तुमने हानिया? बताओगी मुझे? ठीक है, पकड़ो ये गन और चलाओ इससे। लो, ये लो, मार दो मुझे। लो हानिया, तुम मुझे नहीं मार सकती, ऐसे ही है ना? हाँ, बहुत हसीन हो तुम, और जानता हूं तुम्हारा दिल भी बहुत नर्म है। तुम्हें लगता था कि तुम मुझे मार दोगी। तुम बहुत बुरे इंसान हो तुम। तुमने ठीक नहीं किया। चलो भूल जाते हैं जो हुआ। तुम्हारी गलती माफ कर देता हूं, क्योंकि आज हमारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ को इस गन से कोई मसला हो। इसलिए हम इस गन को कहीं दूर फेंक देते थे। चलो अब चलें। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। तुम अगर मेहमत की जगह मुझे चूज करती तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होती। तुम मेहमत के आगे कुछ भी नहीं हो। मैंने उसे इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी, और मुझे उससे मोहब्बत पूरी जिंदगी रहेगी। सुना तुमने? नफरत है मुझे तुमसे। तुम एक बुरे इंसान हो, जानती हो तुम, और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। खुद को और अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, मार दूंगी मैं तुम्हें। कमाल, हानिया क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? गाड़ी लग जाएगी। मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम हम दोनों को मारना चाहती हो? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो हानिया, तुम छोड़ो इसे। मैं भी मरूंगी। हानिया, हानिया, हानिया पागल मत बनो। छोड़ो, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। छोड़ो। गाड़ी गिर रही है। ये हो क्या रहा है? वहां जल्दी आप एम्बुलेंस को कॉल करें। हानिया, हानिया स्टीयरिंग छोड़ो, गाड़ी लग जाएगी। गाड़ी रोको प्लीज। मुझे नहीं जाना। सर काम डाउन, आप इस वक्त बात करना ठीक नहीं। गाड़ी रोक लो प्लीज, मुझे जाना प्लीज। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ अभी? तुम क्या चाहती हो मुझे क्या मालूम? मैं चाहती हूँ कि ये वक्त रुक जाए, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे कोई एतराज नहीं है।
फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। मेरा दिल, मेरी रूह हर बोझ से आज़ाद हो जाएगी। तुम्हें इस तरह इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है ना? सही कहा। आज कितने अरसे बाद मैं मुस्कुराती हुई उठी हूँ। फिर जब मैंने अपने दिन का आगाज किया तो मुझे गुजरी हुई बातें याद आने लगी। फिर मुझे घबराहट होने लगी। लगा जैसे आज का ही वो दिन है। आज ही वो लोग आएंगे और हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे। क्या मैं दोबारा कभी सूरज की रोशनी देख सकूंगी? सनम, मैंने कुछ सोचा। इन सब से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। क्या? भाग जाते हैं, ये सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर। सिनान, मैं ये नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन इसमें मसला क्या है? हम भाग जाएंगे तो कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। समझो सनम मेरी बात को। क्या तुम खुश नहीं होगी? होंगी, मैं बहुत खुश होंगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी खुश रहूंगी। तो फिर क्या सोच रही हो तुम सनम? कहीं दूर चलते हैं यहां से। मैं तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं देख सकता सनम। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तुम खुद ही सोचो, सादिया का क्या होगा, अजरा का क्या होगा? मैं उन्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकती हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम बहनें अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ ही गुजारेंगी अपनी माँ के पास। मुझे माफ कर देना तुम। उसे कॉल करो। ओके सर, आप काम डाउन हो जाए। कहो कि जल्दी से हॉस्पिटल उसकी बेटियों को बता दो। सनम, उसका नाम सनम, सनम मलिक, पूरा नाम सनम मलिक। उसे फोन करो। ठीक है, आप पहले रिलैक्स हो जाएं, हम आपके घर में इन्फॉर्म कर रहे हैं। सिनान, पता नहीं किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है मुझे। लेकिन अगर वो होता तो जरूर हिडन नंबर से कॉल करता सनम। बात करो तो। ठीक है। हाँ, हेलो। क्या? बताइए मुझे, किसका एक्सीडेंट हो गया है? ठीक है जी, मैं आ रही हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? ठीक है। किसका एक्सीडेंट हुआ? अंकल का। मुझे जाना होगा अभी। बात सुनिएगा, कमाल करार कहाँ है, बता सकती हैं? उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो इमरजेंसी रूम में है इस वक्त, कॉरिडोर के लास्ट रूम में। सनम, क्या हुआ अंकल को? यार मैं खुद नहीं जानती, अभी अभी पहुंची हूँ। कह रहे हैं कि वहां पर है। सिनान, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक लगाए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, हानिया का कुछ पता चला? फिलहाल नहीं। हमारी टीम उन्हें ढूंढ रही है, उम्मीद है कि जल्द मिल जाएंगी। शुक्रिया। अंकल, अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम सब बहुत डर गए थे। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको यकीन है कि कोई खतरे की बात नहीं? मुझे फिक्र हो रही है। आप बताइए, आपकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम सबको आपकी फिक्र हो रही थी। मतलब, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और आप कहाँ थे? ये सब कैसे हुआ आपके साथ? शहर के बाहर एक खतरनाक मोड़ था।
स्टीयरिंग ने काम करना छोड़ दिया और कंट्रोल से बाहर हो गई और हम समंदर में जा गिरे। क्या आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? तुम्हारी माँ थी मेरे साथ। क्या अम्मी आपके साथ कैसे हो सकती है? अम्मी कहाँ है इस वक्त? अंकल कुछ तो बताएं, कहाँ है हमारी अम्मी, किस हाल में है? कुछ बताते क्यों नहीं आप हमें? अभी तक वो मिली नहीं है, कोशिश कर रही है टीम। क्या कैसे नहीं मिली वो आपको अंकल? आखिर ये कैसे हो सकता है बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं मिली वो? हम अभी तो मिले थे अपनी अम्मी से। परेशान मत हो, पुलिस ढूंढ रही है, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। मैं खुद भी फिक्रमंद हूँ, परेशान हूँ बहुत। ठीक है यार, प्लीज काम डाउन हो जाओ, कुछ बुरा सोचने की जरूरत नहीं। आंटी जरूर मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, भरोसा रखो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी मिल जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक होंगी। हम देखना, हम सब साथ रहेंगे। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग परेशान मत हो। एक मिनट आप बताइए कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ था? हमारी टीम नीचे है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उनसे ले सकती हैं। ठीक है अंकल, माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है सना, चलो चले, आ जाओ। मिस्टर कमाल, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मिस्टर बाहर कमाल, जाना आपको आराम की जरूरत है। मुझे थोड़ा ताजी हवा लेना मिस्टर है। कमाल, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। उफुक, मिस्टर कमाल, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। शुक्रिया आप लोगों का। कहाँ हूँ मैं सर? यहाँ। उफुक, हो सकता है अनिया बच गई हो सकता है उससे मदद की जरूरत हो। अच्छी तरह तलाश करो, वो जरूर उसी जगह होगी और कहीं नहीं। फौरन जाओ। ठीक है सर, आप फिक्र न करें, मैं खुद इस मामले को जाकर देखता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। आराम से। वो लोग जैसे ही आ जाए मुझे फौरन इत्तला करना, ठीक है? ठीक है सर। अब जाओ तुम। आगे अंकल, क्या हुआ? कुछ पता चला अम्मी का? हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है कि खबर नहीं मिली? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? आकिफ अंकल प्लीज झूठ नहीं बोले, कुछ तो कहे मुझसे, मैं परेशान हूँ। सनम तुम हिम्मत से काम लो बेटा, मुझे यकीन है कि वो ठीक होंगी। अच्छे की उम्मीद रखो, यूं हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? सनम घबराओ मत, हिम्मत रखो प्लीज, तुम्हारी अम्मी मिल जाएंगी, परेशान मत हो, ठीक है? आप अच्छे से देख चुके हैं क्या वहाँ? यानी हो सकता है कि गाड़ी के गिरने से पहले अम्मी ने छलांग लगा दी हो सकता है ना? ये आपने आसपास देखा है? बेटा गाड़ी का लॉक जैम होकर लॉक हो गया था। जिसने मिस्टर कमाल की जान बचाई उसी ने बताया हमें। अब अंकल भी तो बाहर निकले थे ना? जब अंकल बाहर निकल सकते हैं गाड़ी से तो अम्मी क्यों नहीं? तो फिर कहाँ है वो? कहाँ है? सादिया, कहना अम्मी नहीं मिल रही। कुछ नहीं होगा, तुम रो मत सादिया। तुम ठीक हो ना? ऐसी सिचुएशन में कैसे ठीक हो सकती हूँ माहिर? माहिर तुमने ढूंढा, कुछ पता चला क्या? हाँ कुछ तो बोला, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हम इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? हाँ सनम रिलैक्स प्लीज, संभालो खुद को। फिक्र मत करो, उन्हें सब ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगी वो।
हम खुद मिलकर ढूंढेंगे उन्हें। सनम संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया ऑफिसर। हानिया का कुछ पता चला? नहीं, अभी कोई खबर नहीं मिली। सब कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। आपकी हेल्प करने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कमाल। ये मेरा फर्ज है। अम्मी आपके साथ कहाँ जा रही थी अंकल? मैंने उसे समंदर किनारे वॉक करते हुए देखा तो सोचा लिफ्ट दे दूं। सना, तुम ठीक हो? सना, सना आराम से बैठो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस हल्का सा दर्द हुआ था, अब ठीक हूँ मैं। ये तुम्हें स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? हाँ अजरा, तुम सना को घर लेके जाओ और इसके साथ ही रहना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं बस यहीं रुकना चाहती हूँ। सना, तुम्हें इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। प्लीज घर जाओ। हाँ चलो जल्दी उठो। सादिया, मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। सना, तुम्हारा ऐसी हालत में यहाँ रहना ठीक नहीं है। सनम, अपनी बहन को फौरन से घर ले जाओ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। चलो उठो, चलो। मिस्टर कमाल, अब प्लीज यहाँ बैठ जाइए। सर यहाँ तो कोई नहीं, अब क्या करें हम? कमाल सर के ऑर्डर है, दूसरी जगह चल के देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको हुक्म। सर कमाल, वो यहां नहीं। जैसा आप कहें सर। चलो। हम इस वक्त अम्मी को ढूंढने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, कहा तो है आपके अंकल ने कि अम्मी की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो हमें बताएंगे। फिर क्यों परेशान हो रही हो तुम? सनम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ, घबराओ मत, अम्मी मिल जाएंगी। आओ यहाँ। अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं उनसे मिली भी नहीं, उनको खुद से दूर करती रही। कितनी कोशिशें की उन्होंने मुझसे बात करने की। हो सकता है वाकई बेकसूर हो वो। एक बार भी मैंने उनकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की। आ जाएंगी तुम्हारी अम्मी, ठीक है ना? घबराओ नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। वो माँ है तुम्हारी आखिर। जब उन्होंने तुम्हें देखा नहीं था तब भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी, और अब देख लिया है तो नाराज कैसे रह सकती है? सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। वो जरूर आएंगी। अच्छी तरह से देखो। सर, ये लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला इन्हें। जहां तक मुझे लगता है वो अब तक मर चुकी हो। कुछ नहीं मिलेगा हमें। चलो यहां से। चलो आ जाओ। आज काम बहुत ही अच्छा हुआ, शुक्र है अल्लाह का।
या अल्लाह करम है तेरा। हाँ शुक्र है अल्लाह का। फातिमा जल्दी यहाँ आओ, देखो वहाँ पे कोई है। हाँ ये कौन है? चलो जाके देखते हैं। क्या हुआ? कौन है ये औरत? कहीं मर तो नहीं गई? अरे नहीं, ये तो अभी जिंदा है, बस थोड़ी जख्मी है। देखो उसने आंखें खोल ली। बहन आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? ठीक हूँ, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हॉस्पिटल जाना होगा फौरन। तुम्हारे घर पर किसी को खबर करनी है? नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, किसी को नहीं बताना प्लीज। हेलो हेलो किरान भाई, सादुल्ला मिल गया है, हम उसी के पीछे हैं इस वक्त। कहाँ पर है वो? ठीक है, तुम लोग उस पर नजर रखो, आता हूं मैं। सादिया, मुझे काम से जाना होगा। बेटा क्या तुम ठीक हो? शुक्र है तुम्हें होश आ गया, आज शुक्र है। कहाँ हूँ मैं? अरे रुको रुको, उठो मत, लेटी रहो, तुम्हें तकलीफ होगी वरना। तुम उड़ला में हो, आरास का एक गांव है। सर दर्द हो रहा है। आपने किसी को मेरे बारे में बताया तो नहीं? नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तुमने मना किया था ना बताने से, इसलिए तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे, और हमें भी यही करना ठीक लगा। बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए अभी जाकर गर्मा गर्म सूप लेकर आती हूँ, पीते ही तुम ठीक हो जाओगी। अभी आती हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ, बस भी करो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? क्या हुआ? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे बात करने आया हूं सादुल्ला। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो मुझसे? चलो चलो, बोलो क्या बात करनी है मुझसे? हाँ बताता हूं। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते सादुल्ला, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। भाई मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दे, मुझे कुछ भी नहीं पता। सादुल्ला देखो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ एक बार पूछूंगा तुमसे, दोबारा नहीं पूछूंगा। फैक्ट्री में आग किसने लगवाई थी तुमसे? भाई जवाब दो। आपका शुक्रिया। हमेशा खुश रहो। बताओ अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? ठीक हो ना? जी अब मैं बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो, यही काफी है। वैसे पूछ सकता हूँ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक्सीडेंट हुआ था मेरा। कहीं तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया? अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ मुझे।
बाद में हमारे लिए कोई मसला ना हो जाए। नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। डरे नहीं आप लोग। तो तुम छुप क्यों रही हो? मैं सिर्फ उस आदमी से छुप रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारा शौहर है क्या वो? नहीं, शौहर नहीं है, लेकिन पीछे पड़ा है मेरे। इसीलिए कुछ दिन यही बेहतर होगा कि उससे लगे कि मैं मर गई हूँ। इसीलिए मैं उससे कुछ दिन छुपना चाहती हूँ। मुझे तो ये मामला समझ में ही नहीं आ रहा, क्या कहूँ मैं इस पर। लेकिन ये मामला पुलिस का तो नहीं है ना? नहीं, पुलिस का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मेरा यकीन करें, बस भूल जाए कि आप लोगों ने मुझे देखा भी था। प्लीज, वो लोग मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे। आप प्लीज मेरा जिक्र किसी से मत कीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया आप लोगों का। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जहमत हुई आप लोगों को मेरी वजह से। लेकिन कहाँ जाओगी? वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। किसी ने देख लिया तो? क्या आप मुझे गणेशली बाजी तक ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। कुछ कहोगे या नहीं सादुल? नहीं बोलोगे तुम? उठो 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 उठो। मैं अभी थका नहीं हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। भाई, भाई, नहीं भाई, नहीं। सादुल्ला, नहीं भाई, ये आखिरी मौका है। खुदा मिस्टर कमाल ने मिस्टर कमाल ने कहा था भाई। कौन कमाल? हाँ, कमाल कलार भाई, उसी ने सब कुछ मुझे करने को कहा था। मैं सच कह रहा हूं भाई। सनम के अंकल कमाल ने, उन्होंने कहा आग लगाने के लिए। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो सनम के अंकल है भाई। मुझे इस बात का बाद में पता चला। मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। आप खुदा के लिए मुझे जाने दें। सच में नहीं पता था मुझे इस बारे में। भाई माफ कर दे मुझे। खुदा गरत करे तुम्हें सादुल्ला। मुझे आपका एहसान याद रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, जहां तुम जा रही हो वहां महफूज तो रहोगी ना? जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। दोस्त हैं मेरे। तो फिर ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हर आफत से महफूज रखे। इफ़्फ़त साहिबा, हानिया, तुम जिंदा हो? आहिस्ता बोलिए, कोई है तो नहीं ना? नहीं। क्या हुआ? तुम छुप क्यों रही हो? इफ़्फ़त, मुझे आपकी शदीद मदद की जरूरत है। गौर से सुनिए मेरी बात। मेरी बेटियों के अलावा किसी को मेरे जिंदा होने का ना बताइएगा, ठीक है? लेकिन क्यों? बाद में मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। सना, देखो, इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए इस बच्चे के लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कभी तो हमारी बात सुन लिया करो। मैं इस वक्त एक बहन नहीं, डॉक्टर की हैसियत से समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हें इस वक्त आराम करने की जरूरत है सना। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है यहाँ से जाने का मतलब है कि उनको छोड़ रही हूँ। जी कहिए अम्मी। सनम बेटा, क्या कमाल सा वहीं पर है? जी हाँ। अच्छा ठीक है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। अम्मी, आखिर बात क्या है? मुझे जरूरी बात करनी है, जल्दी से यहाँ जाओ। और सुनो, अपनी बहनों को भी अपने साथ लाना। अम्मी, हम अभी नहीं आ सकते हैं, आपको तो पता है बहुत मुश्किल है। तुम्हें कहा है ना, जरूरी बात करनी है, जल्दी से यहाँ आओ। जल्दी करो। ठीक है अम्मी। मेरी अम्मी थी, फौरन हमें उनके घर आने के लिए कहा है। क्यों?
इतना अर्जेंटली क्यों बुला रही हैं वो हमें? पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे भी समझ नहीं आया। तुम लोग जा सकते हो, हम लोग यही हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ पता चला तो तुम्हें फोन कर देंगे। सनम कहीं जा रही हो? सना को घर लेकर जा रहे हैं हम। क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमें घर जाना होगा अभी। ठीक है, कुछ पता चला तो फोन कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। सना, तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं सनम। चलो। अम्मी ने कमाल अंकल को बताने के लिए मना किया है। अच्छा चलो फिर। अम्मी, जल्दी से अंदर आओ और दरवाजा बंद कर दो। क्या बात है अम्मी, आखिर हुआ क्या है? पहले जरा बैठ जाओ तुम लोग। अब बैठ भी जाओ ना। अब सुनो मेरी बात। देखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है और ना ही परेशान होना है। किस बारे में परेशान ना हो? आप कहना क्या चाहती हैं? बताएं तो सही हमें। हाँ हाँ बताती हूँ। सना, तुम खास तौर पर रिलैक्स हो जाओ, परेशानी की बात नहीं है। आप बताएंगी भी ये हो क्या रहा है यहाँ? आखिर बुलाया क्यों है आपने हमें? मैं सब कुछ बताती हूँ बेटा। हानिया, अम्मी, अम्मी, अम्मी। अम्मी, हम ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, सही बिल्कुल बताएं, ठीक आप ठीक है ना? ठीक हूँ। सना बेटी। अम्मी, मेरी बेटी। रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो, ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। अम्मी, आप कहाँ थी? आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो तुम्हारे अंकल हैं जिससे मैं छुप रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। दरअसल वही आदमी है जिसने तुम्हारे बाबा का कत्ल किया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? बताती हूँ, सब बताती हूँ तुम लोगों को। उसने क्या क्या किया और किस तरह मुझे फोर्स किया कोर्ट ने, और मुझे धोखा दिया उस आदमी ने। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है जानना इस वक्त। वो जानता है तुम लोगों ने क्या किया है। उसने तुम तीनों को देख लिया था। उसके पास सबूत भी है, तस्वीरें हैं उसके पास। क्या? इसीलिए उसने मुझे धमकाया, शादी के लिए जोर दिया। हम दोनों शादी के लिए ही जा रहे थे जब मैंने कार का स्टीयरिंग पकड़ लिया। मैं गाड़ी रोकना चाहती थी और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो देखो फिर भी बच गया। पर इस एक्सीडेंट के साथ उसका फोन तो समंदर में चला गया। शायद सारे सबूत भी मिट गए होंगे। हाँ, लेकिन उनके पास कॉपीज भी तो हो सकती है ना, और हो सकता है कि वो ये भी जानते हो कि उसकी कब्र कहाँ पर है।
हाँ बिल्कुल, उसे मालूम है कि कब्र कहाँ है। देखो, मेरे लिए कमाल के घर जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है वहाँ सबूत हो, और अगर वहाँ किसी भी किस्म का कोई सबूत हुआ तो मैं वो चुरा लूंगी। हर हाल में तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ मैं। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल को ये सब मालूम है और किस कब्र की बात हो रही है? सना बेटा, ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो सब यहाँ हुआ था? मेरा मतलब है यासिर। हाँ, उसने हमला किया था। वो सादिया को मारने वाला था। हमने तो बस अपना बचाव किया। तो वो उन्होंने कैसे देखा? यानी अंकल ने? अंकल मत कहो उस शख्स को। हमारे बाबा का कातिल है वो हमसे झूठ बोलते रहे और हम बेवकूफों की तरह उनकी बात का यकीन करते रहे। वो आदमी साइको है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है। क्या पता अभी भी उनके पास कुछ फोटोज बाकी हो, और अगर हैं भी तो कहाँ पर हो सकती हैं? और तुमने अम्मी से कहा था वो सबूत घर पे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। अंकल, आप डिनर पर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ। ये क्या है? ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरअसल ये मेरा एक खास बॉक्स है जिसमें मैं अपनी सारी चीजें और जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखता हूँ। किस किस्म के? समझी नहीं मैं। मतलब यही कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन, वरना मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाता। तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की सारी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में है। जानता हूं सब कुछ। हो सकता है तस्वीरें सेफ बॉक्स में रखी हों उन्होंने। तो क्या वो तस्वीरें अम्मी को मिल सकती हैं आसानी से? कोशिश करनी होगी हमें। लगता है आगे। मुझसे नहीं होगा ये सब। जा रही हूँ मैं यहाँ से। कहीं नहीं जाओगी। अम्मी ने जो कहा था तुम्हें याद नहीं? इन्हें किसी भी बात का शक नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अंकल, अब कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूं। चाहता तो ये था कि कोई अच्छी खबर दूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला। लेकिन रेस्क्यू टीमें अभी तक काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच अंकल। मतलब आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया।
तुम्हें कहा है ना, उन्हें ऐसे मत देखो। तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? भूख नहीं है हमें, शायद इसलिए। मिस्टर कमाल, आपके लिए फोन है। हाँ, अल्लाह खैर करे। हाँ, सुन रहा हूँ। सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। क्या आप घर पर हैं? नहीं, घर पर नहीं हूँ। सर, आपके घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हुआ है। बहुत शुक्रिया इत्तला देने के लिए। बस मैं फौरन पहुंचता हूँ। क्या हुआ अंकल? शायद घर में कोई चोर घुस आया है, अलार्म ऑन हो गया है। कुछ नहीं पता कौन है। ओह, ये कैसे हो सकता है बताएं? जानता नहीं, मुझे भी फिक्र हो रही है। देखो, जाकर देखता हूँ। तुम लोग खाना खाओ प्लीज, मैं आता हूँ। अल्लाह करे उनके साथ कोई मसला ना हो। कुछ नहीं होगा। खूबसूरत लग रही हो, अच्छा लग रहा है। हानिया, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। हानिया, देखना कि क्या करता हूं मैं, अब तुम देखना। हानिया।